इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर के शास्त्री पुल पर है, जहाँ सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं कि पुल जो पिलर बन रहा है निर्माणाधीन, ये लटक गया। हम दिखाना चाहेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। ये हमारे दाहिने तरफ लटका हुआ है। कुछ जो बैरिकेड लगाई गई है, पिलर लगाया गया जिसको रोका जाए। वहीं इस बात को लेकर जब जिला प्रशासन में ये बात आई तो हड़कंप मच गया। उसके बाद जिलाधिकारी जौनपुर रवि कुमार मादन सहित एनएचआई के तमाम अधिकारी इसकी जांच के लिए पहुंचे। जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सिंक करता है, जैसे जैसे पिलर बनाया जाता है वो नीचे जाता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, ये झुकता है, उसके हिसाब से इसको बराबर किया जाता है। वहीं जब इस बात की इसके पूर्व में भी एक मामला आया था जौनपुर के जलालपुर पुल का, जिसमें दरारें आई, तो उस मामले में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि उसकी जांच कराई जाए। जनपद में जितने भी इस तरह के पुल हैं जो 50 साल से पुराने हैं, उस पर उसकी जांच कराकर उसका पूरा निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया था, जो पूर्व में बिहार में तमाम पुल जो जर्जर होकर धराशायी हो रहे हैं, उस क्रम में यूपी की सुरक्षा के लिए, यूपी के लोगों की सुरक्षा के लिए एक नियम बनाया गया, जिसमें 50 साल पुराने जो पुल हैं उनकी मरम्मत कराई जाए। तो ऐसे में जिलाधिकारी जौनपुर ने मीडिया को बताया कि जो ये एनएचआई के लोगों ने बताया है कि एक सिंक प्रक्रिया है। ऐसे में जो पिलर बनाया जाता है वो कभी कभी अपने स्थान से दाहिने और बाएं मूव करता है। ऐसे में इसको पिलर लगा के रोका जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ दीपक सिंह की तरफ झुकना बताया जा रहा है, तो इस पे क्या? देखिए, आज जो हमारा प्रिंट मीडिया में भी और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी एक विषय यहाँ पे वो चल रहा था कि जो शास्त्री पुल है इसके जो नवनिर्माणाधीन पुल है, जो एनएचएआई बना रहा है, तो जो आजमगढ़ डिवीजन है, तो उसमें कहीं झुकाव की बात थी। तो इसलिए मैं खुद भी उसमें मैंने तुरंत एनएचएआई के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर है पाठक साहब भी, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है आज। और आप सभी मीडिया के हमारे बंधुओं के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और एक चूंकि हम भी इसको देखना चाहते थे कि इसमें कोई टेक्निकल इशू है या क्या है, क्योंकि अभी जो नस्ली फ्रेम में तो और भविष्य में कहीं कोई ऐसा दुर्घटना का ये बिंदु ना बन जाए जिसके कारण कोई अव्यवस्था हो। तो उसमें जब यहाँ पे इंजीनियर से टेक्निकली बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये प्रोसेस का पार्ट है, और जब निर्माणाधीन पुल होता है तो उसमें वो टिल्ट होता है, उसमें गाइडलाइन भी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की। तो और जब एक बार इसे कंप्लीट करेंगे इस प्रक्रिया के तहत ही इसको सीध के वो इसको ये ठीक भी हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली कोई टेक्निकल इसमें इशू नहीं है। और ये जब इनके निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उसमें ये विषय आता है, और वो ऑलरेडी इंजीनियर्स के नॉलेज में है, और वो इसको यथा समय पे ठीक भी करेंगे, और उनके जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसमें कोई टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं। अभी आप संतुष्ट हैं? मतलब ये रूटीन चीजें हैं सर। हाँ, ये देखिए, ये तो इंजीनियर्स बता पाते हैं, और अभी उन्होंने बताया तो मुझे उनकी बात बताएं। से हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। अच्छा, एक और मामला एनएचआई का ही, जलालपुर का पुल था जो 3-4 साल पहले बना, तो उसमें भी दरारें आ गई थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जब जलालपुर का पुल वो दूसरा डिवीजन देखता होगा, ये इसको भी हम लोग चेक करा लेंगे एक बार। हम्म। और जहाँ तक जितने भी पुल हैं उसमें जो पुराने पुल हैं उसको भी लगातार, जैसे पीडब्ल्यूडी से अभी मैंने वेरिफिकेशन करवाया था तो उसकी रिपोर्ट अभी मैं उनसे ले रहा हूँ। और तो जो पुल पीडब्ल्यूडी के पास है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे हो सकता है पहले एनएच के पास था, बाद में पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर हो गया, तो जिसकी मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी कर रहा है वो पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी, जिसकी मेंटेनेंस एनएचएआई डिवीजन करता है वो उनकी जिम्मेदारी है। तो जितने भी जनपद में हमारे पुल हैं सभी का हम लोग वेरिफिकेशन एक बार फिर से करा लेंगे अगले 10 दिन में। और कहीं पे भी जहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता होगी तो वो उनकी रिपोर्ट की बेसिस पे हम लोग ये देखिए। मटेरियल की क्वालिटी आप ऐसे सिविलियन के रूप में मैं और आपको नहीं देख सकते, वो काम इंजीनियर से, इसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है पाठक साहब है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराते हैं उनकी रिपोर्ट। और एनएचएआई का अपना टेक्निकल एक उनका एक अलग वो पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करते हैं। और हमारा काम उनको ये रहता है कि भाई जहाँ पे उनको लैंड इशू अगर कहीं आता है या पब्लिक कोई इशू आए, जैसे आज ये चूँकि मीडिया में आया, तो ये अगर ऐसी कोई भ्रांति फैलती तो भविष्य में वो ठीक नहीं आता। इसलिए हम और आप यहाँ पर आए और आके जो आप लोगों ने बताया कि अभी रूप से उनके संज्ञान में भी डाल दिया है, तो कोई किसी प्रकार का इशू नहीं। एक आदेश आया सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कि जितने भी पुल 50 साल से पुराने हैं जी, वो उनकी मैंने मरम्मत कराया ऑलरेडी बताया ना आपको। अगले 10 दिन में हम लोग उसको भी करा रहे हैं, पहले भी लगातार कराते रहे, पर फिर से वेरिफिकेशन करा लेंगे उसमें जहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता है। मीडिया अब चल रही, क्या है पूरा मामला? टिल्ट और शिफ्ट होना, टिल्ट होना ये प्रोसेस है। वेल सिंकिंग के दौरान अगर नीचे का स्ट्रेटा हार्ड और लूज होता है तो ये किसी भी साइड, एक अपने राइट साइड लेफ्ट साइड किसी भी साइड टिल्ट होता है, जो कि सिंकिंग के दौरान इसको ठीक कर लिया जाता है। फाइनल रिजल्ट 0-0 करना पड़ता है। अच्छा,
एक आदेश आया था कि जो जनपद में या प्रदेश में 50 साल से ज्यादा पुराने पुल हैं उनका मरम्मत कराया जाएगा। क्या एनएचआई द्वारा ऐसा किया गया है जनपद में? मरम्मत ऐसे कुछ हाँ, मरम्मत के लिए ऊपर से आदेश आया है। नहीं, पुराना ब्रिज है ही नहीं। 50 साल वो तो ये बताएंगे पीडी साहब। अच्छा, नहीं तो क्या बनाने के पहले ये प्रोसेस है। अच्छा ये वेल बनाने का सिंक जब तरीका ये ही है। 34 मीटर सिंकिंग जब होता है तो नीचे का स्ट्रेटा कहीं लूज मिल गया तो ज्यादा सिंक हो जाता है, कहीं सेम लेवल पे स्ट्रेटा हार्ड है तो वहाँ रुक जाता है, तो वो आपको टिल्ट दिखेगा। अच्छा ये आप फाल्ट नहीं मानते इसको? नहीं, ये फॉल्ट नहीं है, ये प्रोसेस का पार्ट है, सिंकिंग का 35 मीटर पार्ट नीचे है, ले जाना है इसको अभी। ठीक है, मतलब ये सिंकिंग का अगर पार्ट है ये। अगर ये टेढ़ा हो रहा है तो इससे कोई दिक्कत अभी नहीं है। ये प्रोसेस इसका कैंटलेज लगा करके इसको सीधा कर लिया जाता है। ये बजाबता मॉर्थ का गाइडलाइन है उसका टेबल है। और उसका कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे उसको सीधा करना है, वो सारे प्रोसेस दिए एक हुए हैं। फॉर्मेट है उसको उसका फॉर्मेट शिफ्ट और टिल्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिस मॉर्थ के गाइडलाइन से हम लोग बनाते हैं। और की पूरी फुल फॉर्म बताइए। पूरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ऑफ ठीक है, ले लो।